जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे नहीं पता है क्या बोलना है, कैसे शुरू करते हैं, क्या कैसे करना है। तो आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। जो जो मेरे मन में आएगा, जो जो गुरु जी बोलेंगे, मैं वही बोलती चली जाऊँगी। तो मैं गुरुजी से अभी बस कुछ महीने पहले ही कनेक्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं अप्रैल 23 में बड़े मंदिर गई थी। उससे पहले मैंने गुरुजी का नाम सुना था, मैंने सत्संग भी अटेंड करे हुए थे गुरुजी के, बट कभी भी मेरा ना ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी से। अब 3 साल पहले की बात है, मैं एक इंस्टीट्यूट में जाती थी। तो मेरा ना उस टाइम पे रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। मैं बहुत डिप्रेस्ड थी। कोविड के टाइम की बात है, पीक कोविड चल रहा था और बहुत प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। सो आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, बट पता नहीं क्यों शुरू से ही मैं शिव जी को माथा टेकती थी। मैं उनसे कुछ मांगती नहीं थी, कोई बात नहीं करती थी, बट जैसे होता है ना, मेरे घर के पास शिव जी का मंदिर था, तो जब जैसे मैंने रोज़ जाती थी, मैं वहाँ से निकलती थी रोज़, तो मैं सिर्फ माथा टेक कर जय करके चली जाती थी। अब उस टाइम पे जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाती थी, वहाँ पे एक आंटी थी जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही थी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे सामने गुरु जी का जिक्र हुआ और बड़े मंदिर का जिक्र किया उन्होंने कि तुम वहाँ जाओ और तुम्हें अच्छा लगेगा। बट हम लोग कभी किसी गुरु को नहीं मानते, कभी मतलब शुरू से यही समझाया गया है, यही देखते हैं कि गुरु कुछ नहीं होता है, सब भगवान होते हैं, तो भगवान को मानो। तो मैंने उनकी बात वही जो हमें टीचिंग्स थी, वही सब मैंने सुन के इग्नोर कर दिया और कुछ नहीं। क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी परेशान थी, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं मतलब उस स्टेट से बाहर कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। ये बात है 3 साल पहले की। उसके बाद मैं शिव जी से ही कनेक्ट हुई उस टाइम पे ज़्यादा। मैं रोज़ शाम को गुरुद्वारे जाती थी, जाकर बैठ जाती थी, क्योंकि पेरेंट्स जाते थे तो मैं चली जाती थी। बट मैंने कभी भी अरदास नहीं लगाई किसी चीज़ को लेके। बस यही कहती थी कि जैसे ठीक लगे आपको वैसा आप कर लो। बट शिव जी के आगे मैं बिल्कुल अपना दिल खोल के सारी बात करती थी। अब हुआ ये कि कुछ टाइम तक मेरी प्रॉब्लम्स चली, लाइक 5-6 मंथ्स तक। उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने मतलब ऐसी नॉर्मल मेरी लाइफ चलती रही 2-2.5 साल, ऐसे कुछ कोई रिलीजियस मैंने कोई कुछ काम नहीं करा, बस ऐसी नॉर्मल। अब कुछ महीने 2-3 महीने पहले ही मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी का नाम सुन रही थी। तो एक आंटी हैं इंस्टाग्राम पे, उनका मैंने सत्संग सुना। वो सत्संग सुनने के बाद मतलब ये हो गया कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, कुछ तो बात है गुरुजी में और मुझे जाना है। तो मैंने उसी टाइम अपनी मम्मा को बोला कि हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं, एंड शी एग्रीड। और फिर हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ गए तो मुझे पहले दिन ही रोजेस की फ्रेगनेंसेस फील हुई, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं एक आंटी के साथ गई थी जिनके घर में सत्संग अटेंड करती हूँ, तो उनको मैं साथ लेके गई थी। तो वो मुझे थोड़ा जैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, वो सारा मुझे वो बता रही थी। तो गुरु जी के मंदिर जाने से पहले मैंने बहुत सारे सत्संग अटेंड कर लिए थे घर पे, मतलब ऐसे मैंने यूट्यूब पे चलाकर मैं बहुत सुनने लग गई थी, तो कुछ चीज़ें मुझे पता चल गई थी। फिर वहाँ जाके जैसे ही रोज़ की फ्रेगनेंसेस आई तो मतलब बहुत अच्छा लगा, अंदर से ऐसा लगा। तो वो आंटी ने बोला कि मतलब गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है ब्लेस करने के लिए। तो मेरे को लगा चलो अच्छा है। अब हम गए, हमने लंगर प्रसाद किया और हम अपना घर आ गए। मतलब वो नॉर्मल एक हमारा अच्छा सा दिन था। और हाँ,
एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि हम गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे भी आनंद आता है अगर आप लगन से सुनो, बट गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर जब एंट्री करने के बाद जो वाइब आई ना, वो मुझे गुरुद्वारे में भी कभी नहीं आई। वो ऑरा, वो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में हो। जैसे अगर हम लोग कभी बाहर जाते हैं ना रिलैक्स करने के लिए, लाइक वी गो टू माउंटेन्स एंड वहाँ पर आपको इतना सुकून फील होता है, बिल्कुल वैसा ही। मतलब इतना लग रहा था कि लाइट हो गई है बॉडी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब अनएक्सप्रेसिबल है वो, जो जाएगा उसको समझ में आएगा। तो वो बहुत अच्छा सब कुछ था। तो हम लोग घर आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना आंटी को बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी का स्वरूप तो देखो ऐसे ख़रीदना नहीं चाहिए, बट आप ना, आपको जब कोई देता है तो ही ब्लेसिंग होती है। तो मैंने बोला ठीक है, बट मैं थोड़ा ना ज़िद पे थी कि यार मुझे तो चाहिए, अब मैं कब तक वेट करूँगी। हुआ ये कि वेरी नेक्स्ट डे मैं मार्केट में थी और मुझे वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप नज़र आया शॉप पे। तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। ये थॉट आया मन में कि आज से पहले तो कभी भी गुरुजी का स्वरूप मुझे नज़र ही नहीं आया। होता तो पहले भी होगा बट कभी नज़र ही नहीं गई। तो अगर आज नज़र आया है तो मैं ले लेती हूँ, मतलब इसमें क्या हुआ। तो मैंने ना वो ले लिया और लाकर मंदिर पे रख दिया। अब ठीक है, पर मन में तो ये बात फिर भी थी कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, कोई मुझे दे, क्योंकि हम सुनते थे कि वो ब्लेसिंग होती है जब आपको कोई अननोन पर्सन आकर कोई आपको चीज़ देता है, आपसे कोई बात शेयर करता है, तो वो गुरुजी का मैसेंजर होता है। तो वो वैसा, तो मैं वैसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर मतलब नेक्स्ट मंथ एक बारी फिर हम लोग फिर से बड़े मंदिर गए। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी और फिर वो आंटी हमारे साथ ही थी, हम चारों फिर से गए। तो नेक्स्ट डे मुझे कोई फ्रेगनेंस नहीं आई। मैं मन में ना जाते हुए ऐसे बोल रही थी, अरदास लगा रही थी कि गुरुजी क्या पता मुझे आज स्वरूप मिल जाए। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके ना फिर से दीदी से जिक्र करा कि मुझे ना स्वरूप चाहिए। तो आंटी ने बोला कि यहाँ पे ना गुरुजी के मंदिर में ना स्वरूप मिलते हैं, तो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तो हम लोग दर्शन कर चुके थे, फिर हम जा रहे थे। अब हम पार्किंग के लिए मतलब ऐसे लाइन में थे, तो उसी टाइम उन्होंने बोला, तो हमने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप मतलब पहले वाले लॉट में चले जाओ, हम लोग जैसे ही मिलेगा हमें, जैसे जो भी होगा हम नेक्स्ट में आ जाएंगे, आप हमें पार्किंग में मिलना। तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप, जो मेरे आज भी अभी हाथ में है येलो चोले में, और वो मुझे मिला। ऑनेस्टली मैं शेयर करूँगी, मैं खुश तो हो गई थी, बट मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए था स्वरूप। ये भी वैसा ही मैंने फील किया कि मैंने जाके मांगा और मुझे मिल गया, चाहे वो पेड नहीं था, बट मतलब मांगने पे ही मिला ना। तो ठीक है, मैंने ले लिया, हम आ गए। अब पार्किंग में पहुँचे तो मम्मी ने बताया कि देखो मुझे क्या मिला। अब जो चीज़ मैं मेरे साथ एक्सपेक्ट कर रही थी वो मेरे पेरेंट्स के साथ हुई। उन दोनों को गुरुजी का ब्रेसलेट मिला, जो अंकल पार्किंग वो सेवा कर रहे थे, उन्होंने उन दोनों को ब्रेसलेट दिया। तो जो कि रियल ब्लेसिंग थी गुरुजी की उनके लिए। एंड आई वाज हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स को ब्लेस किया है, बिकॉज मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे एंड हम उनको इसलिए भी बड़े मंदिर लेकर गए थे। तो मतलब मैं बहुत खुश हुई, बट अंदर से मैं बहुत जेलस फील कर रही थी। क्योंकि मैंने जो चीज़ चाही थी वो मेरे साथ, मतलब मुझे ये कनेक्शन पहले फील हुआ था। मैंने गुरुजी से बोला और मैं इन्हें लेकर आई थी, आपने उन्हें ब्लेस किया, मुझे नहीं किया। तो मैं सैड सी हो गई। फिर मैंने वो बात को, चलो ठीक है पेरेंट्स को किया वो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे क्यों नहीं किया, तो एक मन में बात रह गई। अब एक दिन क्या हुआ, फिर से सत्संग दीदी ने कराया, तो मैंने वो अटेंड किया। अब मैं सत्संग अटेंड कर रही थी, तो उस दिन मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिला। अब गुरुजी का ब्रेसलेट मुझे मिल गया, मुझे फिर से खुश होना चाहिए, बट मुझे फिर से खुशी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये एक प्रोसेस था जो सत्संग में फॉलो हो रहा था,
कि एक आंटी हैं, वो गुरुजी के ब्रेसलेट लेकर आती हैं और वो लोग दे देते हैं, संगत में बांट देते हैं। तो इसमें तो कुछ नया चमत्कार नहीं हुआ, मतलब ठीक है, उन्होंने मुझे इसलिए दे दिया क्योंकि मैं नई संगत थी तो मुझे ब्रेसलेट मिल गया, तो ठीक है, मतलब मैंने रख लिया, मैं नॉर्मल फिर से वही। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं ना अब मैं अपने ना 2 सत्संग जो मेरे साथ हुए ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी ये रिसेंट ही है, 1 महीने के अंदर अंदर। तो मैं ना एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, जो कि मैंने अभी कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। तो उसमें ना मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी करने में, बिकॉज़ कभी किया नहीं था, तो काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी पॉइंट से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरे अकाउंट से रिलेटेड। तो पहला तो ये था मेरा सत्संग कि उसमें ना मेरा जो अकाउंट था, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो उसमें डायरेक्ट रिप्लाई का ना ऑप्शन आता है। तो मेरे पास कस्टमर्स जैसे जो भी होते थे, लोग क्वेरी करते थे प्राइजेस की, साइजेस की, सब कुछ की। तो मेरे ना वो अकाउंट शुरू से ही, मतलब मुझे आइडिया नहीं था, मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, बट मुझे उस आइकन के बारे में ना कभी आइडिया नहीं था कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो मैंने तो अब क्योंकि टाइम हो गया तब बनाए हुए, मैं वापस दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट कर नहीं सकती थी। तो वो रिप्लाई ना मैसेज जाता ही नहीं था। तो मुझे मतलब एक एक करके मुझे सबके ऐसे रिप्लाई करने पड़ते थे रैंडम, जैसे मैं कर रही हूँ सीरीज़ में। तो लोग कंफ्यूज होते थे ऑब्वियसली, जैसे उन्होंने एक क्वेरी फर्स्ट डाली है, सेकंड डाली, थर्ड, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको उसी रिस्पेक्टिव क्वेरीज पे रिवर्ट करूँ। अब वो हो नहीं पा रहा था, मैं बहुत परेशान थी। मैंने मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाकर उन लोगों के कस्टमर केयर मेल सब कुछ बहुत टाइम से मैं ये कर रही थी, तो नथिंग वाज वर्किंग। अब ये चीज़ मेरे साथ ये हुई कि रात को जैसे 1 बज गया था, तो मैं मतलब मेरे पास मैसेजेस आ रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है रिवर्ट कर देती हूँ। मैं सो नहीं रही थी, तो मैंने मतलब वो चीज़ छोड़ दी थी कि ख़राब तो वो है ही, उसको क्या यूज़ करना है। तो मैं अपना जैसे नॉर्मल टाइप करती हूँ, मैं वैसे ही यूज़ करती थी। बट उस दिन पता नहीं क्यों मैंने उस पर रिप्लाई किया और वो चल पड़ा एकदम से। एंड मतलब आई वॉज अमेज्ड कि यार ये तो चल ही नहीं रहा था कितने टाइम से, और ये अपने आप ही हो गया। और अगर आप देखोगे, मतलब मुझे पता है वो आइकन अभी भी वैसा ही है जो ख़राब होता है, बट उस पर एक्चुअल रिप्लाईज मतलब चल रहे हैं, विच इज़ लाइक बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत थैंकफुल चीज़ थी, शुक्राना था गुरुजी का कि ये चीज़ हुई। बिकॉज अगर मैं उस पेज को लेके ग्रो करती हूँ आगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता मुझे आगे, मतलब उस चीज़ को कैरी करना, और मैं दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर सकती थी। एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग टिल डेट। एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। तो मेरा दूसरा सत्संग है जो कि बहुत ही मतलब मिराकुलस है। हुआ ये कि मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी। अब मुझे किसी के एक मैन्युफैक्चरर टाइप्स थे, उन्होंने ना अपने ड्रेसेस डाली हुई थी, तो मुझे काफ़ी उनकी ड्रेसेस अट्रैक्टिव लगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये सही लग रहे हैं, इनसे कल मैं बात करती हूँ। तो वीडियो अभी चली रही थी, ख़त्म नहीं हुई थी। अब ये बात भी रात की है, 11:30-12 बजे के आसपास। मैं ऐसे मतलब सो ही रही थी, लेट के देख रही थी, तो एकदम से वीडियो स्टॉप हो गई, और टूवर्ड्स द एंड ही था वीडियो का। और जब वीडियो स्टॉप हुई तो उस पे ना लास्ट में बिल्कुल ये कैप्शन बोल्ड में लिखा आ रहा था कि यहाँ से सामान नहीं लेना है। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था उस टाइम पे कि ये बंदा अपनी प्रमोशन वीडियो डाल रहा है, शोकेसिंग हिज प्रोडक्ट्स, तो ये ऐसे क्यों लिखेगा कि मेरे कपड़े मतलब मत लेना। और नीचे ये भी लिखा रहा था कि कांटेक्ट, क्योंकि वो उसकी वीडियो थी जो उसने बनाई थी, वो तो वैसे चल रही थी, बट वो गुरुजी का मैसेज था मेरे लिए साफ साफ कि यहाँ से नहीं लेना है। एंड वैसा ही होता है कि जब आपको कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार मैंने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया, मैं देखती। तो मैंने
मतलब 2 मिनट तक मैं ऐसे स्टिल हो गई और उसको पढ़ रही हूँ कि यहाँ से नहीं लेना है। और ये कैसे हो सकता है कि कोई अपनी वीडियो पे ऐसे मेंशन कर दे कि यहाँ से मत लेना। फिर मैंने वीडियो मतलब वो हट गया मैसेज, मैंने बैक एंड फोर्थ कितनी बारी वो वीडियो को स्टॉप करा आगे पीछे, मुझे वो मैसेज दोबारा नज़र ही नहीं आया, बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी मना क्यों कर रहे हैं यहाँ से लेने के लिए, क्या रीज़न हो सकता है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैसेज किया उस भैया को कि भाई मुझे तो तुमसे सामान चाहिए, तो मतलब मैसेज किया मैंने उन्हें। एंड मुझे लगा भाई गुरुजी क्यों मना कर रहे हैं, पता तो चले, क्योंकि मेरे पास रीज़न तो नहीं था। या यही रीज़न हो सकता है कि वो फ्रॉड होगा, या फिर अगर मैंने इनसे सामान लिया शायद उसकी बरकत ना हो आगे, तो कुछ भी हो सकता था। तो मैंने फिर भी जानने के लिए ना उन्हें मैसेज कर दिया। बट लास्ट में यही हुआ कि उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई हम आपको सामान नहीं दे सकते। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो क्यों, मतलब हर कोई चाहेगा कि भाई हमें तो कस्टमर्स मिले और हमारा कोई सामान ले, बट उन्होंने ही मुझे मना कर दिया कि हम आपको सामान नहीं दे सकते। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या रीज़न है कि तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड फिर वो चीज़ लेट गो हो गई। बट वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वैसी थी कि ऐसे कैसे, मतलब वो चीज़ लिख कर आ गई, बहुत मिराकुलस थी फॉर श्योर। तो गुरुजी के साथ मेरे ये 2 सत्संग हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। अभी बहुत लंबी जर्नी है, मेरे बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो कि मैं गुरुजी के साथ डिस्कस करती रहती हूँ और उनसे गाइडेंस मांगती रहती हूँ, उनकी ब्लेसिंग की वेट कर रही हूँ। तो कुछ भी अच्छा मतलब वैसा होता है बिल्कुल, तो मैं अपना लाइफ का मतलब मेरे लिए वो बेस्ट होगा, और वो मैं अपना बेस्ट सत्संग आप सबसे जल्दी शेयर करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, एंड ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, शुक्राना।